हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बच्चे बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं इस एक्सरसाइज से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बारीक चीज़ें हैं, छोटा बड़ा इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स आते हैं, तो इनसे बच्चे बहुत घबराते हैं। बट बच्चों, मैंने सभी क्वेश्चंस एक से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सबको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। हाँ, टाइम बेशक लिया है मैंने क्वेश्चन करने में, बट बहुत अच्छे से डिफाइन किया है जिससे कि आप अच्छे से उनको समझ सकें और हर बात आपको समझ में आ सके, तो क्यों है, कैसे है, क्या है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने सक्सेस को कराया है। पूरा वीडियो को देखा करो रेगुलर, ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बीच में से वीडियो देखो तो दिक्कत आएगी, शुरू से देखो, हम सब कुछ बताया मैंने, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करोगे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज जो चलने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 13 तक हमने करा दिए हैं, आज आपको 14 से चलेंगे और उम्मीद करेंगे आज आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ओके बच्चों, चलिए देखिए, एक वीडियो में मैं कम ही क्वेश्चन देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो बच्चों को दिक्कत ना रहे, आराम आराम से समझो, थोड़ा टाइम ले लो बट समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए, तो हमने 13 तक करा दिए थे, आज क्वेश्चन 14 चलने वाला है और 14 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट ऐसे तरीके से कराऊंगा बच्चों कि आप कहीं भी देखिएगा वीडियोज़, वहाँ से बेस्ट मिलेगा आपको, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए देखिए, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल हमें दे रखे हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल दे रखे हैं। 14 क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो अंतराल, जो इंटरवल दे रखे हैं वो क्लोज हैं बच्चों। इट मीन्स दैट कि 1 से ले 1 और 2 को भी ले सकते हैं और 1 और 2 के बीच की वैल्यूज पर भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें बच्चों फंक्शन हमें दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है, से प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी ये कह रहे हैं कि ए का वह न्यूनतम मान निकालो, यानी ए की वह छोटी से छोटी वैल्यू कौन सी है। न्यूनतम मान मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब छोटे से छोटा, तो ए का वो छोटे से छोटा मान कौन सा है जिसके लिए अंतराल -1 और 2 क्लोज इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये वर्धमान हो, यानी ए की वह छोटी से छोटी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये फंक्शन क्या होगा, वर्धमान होगा। ये हमें बताना है, ए का मान बताना है कुल मिला के, और ए का वह छोटे से छोटा मान कौन सा है जिस पर कि ये वर्धमान होगा। तो ये वर्धमान कब होगा, जब f' इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें ए की लीस्ट वैल्यू, छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए पहले इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें डेरिवेटिव। तो करते हैं बच्चों, चलो अवकलन करो, f' इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 2x और ये a x का 1 कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से f' आपका जो आ गया बच्चों वो क्या आ गया, 2x प्लस a आ गया। अब बच्चों हमसे ये हो रहा है कि a की वह छोटी छोटी कौन सी वैल्यू जिसके लिए ये जो f(x) है ये वर्धमान हो, तो ये वर्धमान कब होगा, जब इसका f' 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स कि f' इज ग्रेटर देन 0, f' की वैल्यू क्या है 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों ये हमें इंटरवल दे रखे हैं, इस इंटरवल का मीन्स क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू है वो 1 से तो क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी, और 2 से क्या होगी, छोटी होगी। ये तो मतलब है। अब देखो बच्चों, यहीं पर समझना है बस आपको, मैं इस x को इस जैसा बनाना चाहता हूँ, 2x प्लस a बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले क्या करो बच्चों, इसमें आप दोनों ओर, इसमें पूरे इनइक्वालिटी में, ये क्या है इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ सिंबल इनइक्वालिटी के आने इसलिए इसको इनइक्वालिटी कहेंगे। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 2x आ गया, अब मुझे a और चाहिए, तो अब a ऐड कर दो, ठीक है, a ऐड कर दो पूरी इनइक्वालिटी में। तो a को जब जोड़ोगे आप तो 2 प्लस a हो जाएगा ग्रेटर देन 2x, यहाँ पर a जोड़ेगा और यहाँ भी आपका a जोड़ेगा, यानी 4 प्लस a हो गया। तो अब देखिए बच्चों, आप गौर दीजिएगा, यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस a है और यहाँ भी 2x प्लस a है, सेम बन गया। अब यहाँ पर जो 2x प्लस a है वो किससे बड़ा है, 2 प्लस a से बड़ा है, और यहाँ जो 2x प्लस a है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। इट मीन्स दैट अगर हम कंपेयर करें तो ये और ये क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि यहाँ 2x प्लस इससे भी बड़ा है और 2x प्लस से इससे भी बड़ा है, मतलब जिससे बड़ा है वो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। इट मीन्स कि 2x प्लस a इससे बड़ा है तो 2 प्लस a, और यहाँ 2x प्लस a 0 से बड़ा है तो ये 0, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। जिनसे 2x प्लस a बड़ा है मतलब वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू क्या आने वाली है,
यहाँ से ए की वैल्यू आएगी आपकी -2। इट मीन्स ए की वह न्यूनतम वैल्यू -2 होगी, जिसके लिए एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। वरना आप देख लीजिए लीस्ट वैल्यू कम से कम, देखिए -2 लगाएंगे आप, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये आपका -2 हो गया, यहाँ पर आपका ये -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, यहाँ पे +1 +2 डॉट डॉट। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर -2 से छोटी वैल्यू रख के देखिए, इनको यहाँ पर रखिए, आप कुछ भी रखिए, तो यहाँ पर आप रखिए कुछ भी रखिए, ए की जगह पर -2 से आगे की वैल्यू रखो, ऐसे -1 रखते हैं, तो यहाँ पर ए की जगह -1 रखूंगा, यहाँ से ए की जगह क्या रखूंगा, -1 रखने वाला हूँ, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, 0 रखूंगा तो भी ये पॉजिटिव होगा। अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो यस, तो वैसे भी x की वैल्यू तो देखिए 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो -1 से तो वैसे ही बड़ी होगी भाई। x की वैल्यू 1 से बड़ी रखो आप यहाँ पे, तो 1 से बड़ी यानी 2 रख दो, 4 हो जाएगा। और a की वैल्यू रखो -2 से छोटी, तो क्या आ रहा है, -1 लगाएंगे। तो देखिए भाई, फिर समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे 0 से बड़ा कब चाहिए, अगर मैं -2 से छोटी वैल्यू लगाऊँ -1 ए की जगह, तो -1, और x की वैल्यू 1 से बड़ी लगाऊं, तो 1 से बड़ी लगाऊंगा तो क्या 1.5 लगा सकता हूं। ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये 2 से तो बड़ा ही बनेगा फिर, और ये ओनली क्या है -1, तो ये 2 से बड़ा बनेगा, कुछ भी बने चाहे, और ये -1 आएगा, तो +2 में से जब -1 घटाएंगे तो कुल मिला के +1 बचेगा, तो इनकी पॉजिटिव होगा ना, हमें सिर्फ पॉजिटिव सिंबल देखना है। +1 और 2 के बीच की वैल्यू यहाँ पे लगाओ आप x की जगह, तो कुछ भी लगाओगे +1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 2 से बड़ी मिलेगी। और यहाँ पर आप a की जगह -1 लगाओ, तो 2 में से 1 गया तो +1 बचा, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0, इट मीन्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। या फिर आप 0 लगाओगे a की जगह, और यहाँ पर 1 और 2 के बीच में लगाओगे तो भी पॉजिटिव होगा, समझ पा रहे हैं ना। a की जगह 0 लगाओगे और यहाँ 1 और 2 के बीच में वैल्यू लगाओगे, तो 2 × 1 और 2 के बीच की वैल्यू, तो जो भी आएगा कुल मिला के आएगा तो पॉजिटिव। 1 लगाओगे तो पॉजिटिव, यानी -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है उन सब के लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव ये हो रहा है मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा भाई, -2 से बड़ी बहुत सारी वैल्यू हैं, जैसे जैसे रखते जाएंगे ये ग्रेटर देन 0 होता जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमें वो बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें अब पता करनी है छोटी से छोटी वैल्यू ऐसी कौन सी रखें, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। भाई इसको रखा ग्रेटर देन 0, 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 इसको रखा ग्रेटर देन 0। अगर इसके बाद अब कोई भी छोटी सी, अब इसके जस्ट बाद वाली भी वैल्यू रखेंगे ना, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो वह छोटी छोटी कौन सी वैल्यू हो गई जिसको रखने पर ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इस पर हो रहा है, तो इससे छोटी ये है, इस पे भी तो हो रहा है, इससे छोटी ये है, इस पे भी हो रहा है, इससे छोटी ये है, इस पे भी हो रहा है, इससे छोटी ये है, इस पे भी हो रहा है, बीच में और भी वैल्यू आएंगी उन पे भी होगा, और इस पर भी हो रहा है। लेकिन इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू आप लगाओगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो वह छोटी छोटी कौन सी वैल्यू हो गई जिस पर ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो -2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a = -2, तो यहाँ लिखेंगे हम एफ डैश एक्स is greater than 0 for x is equal to minus a is equal to -2, a is equal to -2। तो क्या होगा, a is equal to -2 पर f डैश x is greater than 0, अतः fx क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तो हमें वो छोटी से छोटी वैल्यू बताई थी a की, जिसको हम यहाँ a की जगह लगा दें तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए। भाई बहुत सारी वैल्यू है आगे, इन पर भी ग्रेटर देन 0 आएगा, लेकिन ये इससे बड़ी वैल्यू है, छोटी छोटी वैल्यू तो यही है, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू लगाओ तो आप लेस देन 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से हो गया। ठीक है, चलिए, तो 14 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। अब इसके बाद बात करते हैं 15 क्वेश्चन के बारे में। देखिए 15 में क्या दिया है हमें, 15 में हमें बच्चों दे रखा है कि मान ज्ञात कीजिए क्लोज इंटरवल -1 से 1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो, यानी i जो है -1 और 1 से बाहर है। ठीक है, मतलब i के अंदर जो है -1 और 1 शामिल नहीं है। तो सिद्ध कीजिए कि i में fx यानी क्वेश्चन नंबर है आपका 15, यानी i जो है वो डज नॉट इक्वल टू है क्लोज इंटरवल -1 और 1 पर। ठीक है, और फंक्शन हमें दे रखा है fx = x + 1/x। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये वर्धमान होगा किस पर, i पर। ठीक है, i पर यानी क्या होगा, वर्धमान। और i क्या है, बस इसके ऊपर नहीं है, बाकी सब कुछ i की जगह ले सकते हैं, बट ये नहीं ले सकते, और उस बाकी जो बची उन वैल्यूज पर ही वर्धमान प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालो,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का 1, और 1 पर एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 पर एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर -1, और इसका n एक्स की पावर n-1, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया। अब देखिए बच्चों, ये एफ डैश एक्स 0 कब होगा, अगर हम इसको 0 के बराबर ले लें, इट मीन्स कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कब, जब 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू +-1। इट मीन्स ये जो +-1 है संख्या रेखा पर कितने इंटरवल में डिवाइड करेगा, 3 पर। देखिए यहाँ पर बच्चों ये हो गया +1 और ये हो गया -1, तो एक तो -1 से इधर की वैल्यू -∞ तक, तो एक इंटरवल हो गया -∞ से -1, एक -1 और 1 के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में, और एक +1 से लेके +∞ तक, यानी +1 से +∞ तक। 3 इंटरवल में हो गए। अब इन तीनों इंटरवल में चेक करो किस पर ये वर्तमान है। ओके चलिए, तो बच्चों यहाँ पे हो गया आपका इंटरवल बना देते हैं हम, यहाँ पे अंतराल आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स आने वाला है, और यहाँ पे फंक्शन की जांच लिखेंगे क्या आ रहा है, निरंतर वर्धमान क्या। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे -∞ से -1, तो -∞ और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लगाओ बच्चों, क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, ये चेक कर रहे हैं हम। देखो -∞ और -1 के बीच में कोई वैल्यू लगाएंगे तो होगी तो वो नेगेटिव। जब x की जगह हम नेगेटिव वैल्यू कोई भी लगाएंगे तो स्क्वायर इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा ना। कोई भी आप इन दोनों के बीच में वैल्यू लगाइए, आप नेगेटिव ही होगी वो, -∞ और -1 के बीच की वैल्यू नेगेटिव ही होंगी सभी ना, और उन नेगेटिव वैल्यू को आप x या लगाओ तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएंगी। और जब आप उसका डिवाइड 1 में दोगे, यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाए, जब आप उसका डिवाइड 1 में दोगे, -∞ और 1 के बीच की वैल्यू के स्क्वायर का डिवाइड आप 1 में दोगे तो 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। भाई 2 में किसी से भाग दे रहे हैं हम, तो 2 से छोटी वैल्यू मिलने वाली है। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 में आप डिवाइड करेंगे -∞ और -1 के बीच की वैल्यू के वर्ग से, तो कुल मिला के छोटी वैल्यू मिलेगी 1 से, और यहाँ +1 है, तो यहाँ 1 से छोटी वैल्यू मिलने वाली है, और यहाँ +1 है, तो +1 में से 1 से छोटी वैल्यू जाएगी, तो जो बचेगा तो वो पॉजिटिव ही बचेगा। सोचने की बात है, सोचिएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव वैल्यू से 1 में, तो 1 में डिवाइड दे रहे हो तो 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी, और 1 से छोटी वैल्यू को जब +1 से घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। किस पर 0 मिलेगा ग्रेटर देन 0 हमें, -∞ से -1 पर। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, निरंतर वर्धमान होगा हमारा एफ एक्स, ठीक है। अब चेक कीजिए आप इस इंटरवल पर, इस पर छोड़ के पहले इस पर चेक कर लो। ऐसा करो, +1 और +∞ के बीच में लगाइए आप, तो +1 या +∞ के बीच में कोई वैल्यू लगाओ यहाँ पे, +2 +3 +4 +5 डॉट, तो जो भी लगाओगे उसका स्क्वायर होगा तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी नीचे, और बड़ी से बड़ी वैल्यू जितनी होती जाएगी उसका डिवाइड आप 1 में दोगे तो उतनी ही हमें छोटी वैल्यू मिलेगी 1 से। जितनी बड़ी वैल्यू से भाग आप 1 में दोगे उतनी ही छोटी वैल्यू आपको मिलती जाएगी 1 से। भाई यहाँ पे मान लीजिए 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से भाग दोगे 1 में, 1 से छोटा मिलेगा, और उसको फिर आप 1 से ही घटाओगे +1 से, तो फिर पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। इट मीन्स कि 1 से +∞ पर भी एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो निरंतर वर्धमान होगा। अब बात करें -1 और 1 के बीच में, तो -1 और 1 के बीच में आप वैल्यू कोई भी लगाओगे, जैसे 0.5 लगाओगे आप, यहाँ पे 0.5 लगाओगे, तो 0.5 आप यहाँ पे लगाओगे बच्चों, देखो ऐसे मैं एक रख के दिखाऊंगा, 1 - 1 अपॉन 0.5 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 0.25। इसको सॉल्व करोगे नीचे 100 जाएगा ऊपर, तो 100/25, 25 चौका 100, तो 4 आएगा, तो 1 माइनस इसको सॉल्व करके कितना आया 4, तो इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कुल मिला के -1 और +1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे लगाओगे तो सॉल्व करके इस पूरा फंक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या होगा, यानी 1 से -1 से 1 पर एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा, ठीक है, निरंतर हास्यमान। अब क्या पूछ रहा था सवाल में, ये चेक कर लो, हमसे पूछ रहा था कि इस अंतराल में ये वर्धमान कब होगा। तो वर्धमान बच्चों 2 जगह हो रहा है आपका, एक तो इस इंटरवल पर और एक इस इंटरवल पर। तो यहाँ लिखेंगे -1 -∞ से -1 यूनियन -1 से 1 पर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अतः
अतः एफ एक्स वर्धमान होगा, ठीक है, निरंतर वर्धमान होगा आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, पहले इसका डेरिवेटिव करना था, ठीक है। और वैसे भी देखो ये इसके इक्वल नहीं है तो इस पर तो वैसे भी लेस देन आ रहा है, तो हमें तो मतलब ही नहीं है इससे, तो इसका डेरिवेटिव निकालो आप। इसको एफ डैश एक्स 0 कब हो रहा है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 के लिए, ये 3 इंटरवल में डिवाइड करेगा, तीनों पे चेक कर लो इसको, कब ग्रेटर देन 0 है कब लेस देन 0 है। इन दो पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस पे लेस देन 0 आ रहा है, तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, क्योंकि वर्धमान कहा है तो इन दो पे वर्धमान आ रहा है, ये हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 15 में आपका सवाल हो गया समाप्त बच्चों। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है भैया, छोटी बड़ी वैल्यू थोड़ा चेक करने में थोड़ा दिक्कत तुम्हें आती हो तो वहाँ पे बारीकी से ध्यान दिया कीजिए, और आपका थोड़ा सा पॉइंट की कैलकुलेशन अच्छी है तो आप समझ जाएंगे कि पॉइंट में से पॉइंट वाले में से बिना पॉइंट वाला घटाना तो कैसे घटाएंगे, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होंगी, सारी बात बन जाने वाली है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आएगा बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ठीक है। जीरो ओपन इंटरवल 0 से π/2 में वर्धमान प्रूफ करना है, ठीक है, और π/2 से पाई पर हाँ समान बताना है भैया ये हमें। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है यार ये तो। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर लॉग साइन एक्स को अपने मन में एक्स मानेंगे तो लॉग साइन एक्स का 1/sin x, और फिर sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा cos x। इट मीन्स क्या आ गया, cot x आ गया। अब हमें ये प्रूफ करना था कि एफ एक्स जो है 0 से π/2 पे वर्धमान होगा, तो 0 से π/2 पे अगर इस एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ गया तो वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए जो cot x होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जो cot x होता है वो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू देता है, कब, 0 से π/2 पे, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी 0 और π/2 के बीच में आप कोई भी कोण लगाइए कॉट पे, तो जो भी वैल्यू मिलेगी आपको पॉजिटिव मिलेगी। अब ये बात आपको नहीं पता तो आप सवाल नहीं कर सकते। आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद है, 0 से π/2 तक क्या कोई नेगेटिव वैल्यू आपने आप याद की या नहीं है भाई। हमने कॉट में जो टेबल में पढ़ी है 0 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है, 30 की पढ़ी है, 45, 60, 19 की वैल्यू पढ़ी है, लेकिन कोई नेगेटिव तो नहीं थी ना, नहीं थी। तो इट मींस 0 से π/2 पे कॉट कोई नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, पॉजिटिव देता है। और पॉजिटिव देगा, जब ये कॉट पॉजिटिव होगा तो इट मींस एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो जब cot x 0 से बड़ा है इस इंटरवल पर तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा इस इंटरवल पर, तो अतः एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। पहला क्लियर। दूसरा π/2 से पाई पर चेक करना है, π/2 से पाई पर, तो भैया यहाँ पर हम लिखेंगे cot x जो होता है वो लेस देन 0 देता है π/2 से, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई पर। आप देख लीजिए जो cot x होता है वो 90 से लेके 180 तक नेगेटिव होता है भाई। इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ से 90 से 180 तक इसमें तो साइन और कोसेक आते हैं, तो इसमें तो क्या होता है, cot क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देगा। कहाँ पर, 90 से लेके 180 तक, और 0 से लेके 90 तक तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव थे, तो 0 से 90 तक cot भी पॉजिटिव था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या होता है भैया, 90 डिग्री से लेकर 180 तक की डिग्री की वैल्यू के बीच में अगर आप cot की वैल्यू निकालेंगे तो वो नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए cot नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये 90 से लेके 180 तक ही तो होता है, तो इसमें तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स cot नेगेटिव होगा, ठीक है। तो साइन और कोसेक की बस आपको जो है 90 से लेके 180 तक पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी कोई भी आपका अनुपात आ जाएगा वो सब क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। इट मीन्स cot x जो होगा वो π/2 से लेके 180 तक की बीच की इंटरवल पर क्या होगा, बीच की वैल्यूज पर नेगेटिव वैल्यू देगा। तो क्या होगा, cot x लेस देन 0 इस इंटरवल पर, तो जब cot x नेगेटिव है भैया तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, खुद नेगेटिव होगा, और एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा तो लेस देन क्या होगा, 0 होगा, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई पर। तो जब नेगेटिव होगा या लेस देन 0 होगा तो निरंतर क्या होगा, एफ एक्स निरंतर हास्यमान होगा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सीधी सी बात है भैया, 0 से 90 तक cot x पॉजिटिव होता है तो एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव हो गया, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया तो वर्धमान हो गया, और cot x 90 से लेकर 180 तक नेगेटिव वैल्यू देता है तो एफ डैश एक्स भी नेगेटिव होगा, और लेस देन 0 होगा तो हास्यमान होगा, ठीक है। के लिए बहुत सिंपल, ठीक है।
चलिए अब इसका आएगा आपका 17वां क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपने पीछे की सारी वीडियोस देख रखे हैं, सारे क्वेश्चन को समझ रखा, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान आपको लग भी रहे होंगे। लेकिन अगर आपने पीछे के नहीं देखे होंगे क्वेश्चन सारे, तो फिर दिक्कत थोड़ी सी आ रही होगी, तो इसलिए आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है। अब 17वां क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) यानी f(x) दे रखा है हमें फंक्शन, और 0 से π/2 और 3π/2 से 2π में हमें ये वर्धमान ह्रासमान हमें चेक करना है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखा है f(x) बराबर log mod cos x, और इंटरवल दे रखे हैं 0 से π/2 और 3π/2 से 2π, इन पर हमें चेकआउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे इसका डेरिवेटिव निकालो। तो भैया हम इसका अवकलन तभी कर पाएंगे जब ये मॉड हट जाएगा, तो इस मॉड को हटा दो, ठीक है। तो f(x) बराबर log x का log, अभी मत करो, log cos x, तो इसका अवकलन करेंगे तो f(x) बराबर 1/cos x, और cos x का अवकलन करेंगे माइनस के sin x, इट मीन्स माइनस के क्या आ गया, tan x आ गया। अब बच्चों हम जानते हैं जो tan x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π/2 पर, लेकिन माइनस tan x जो होगा वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि माइनस आने के कारण वो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, और जब नेगेटिव वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है, तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर। तो क्या होगा, f(x) जब ये नेगेटिव हो गया तो f(x) इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, अतः f(x) क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है। और 3π/2 से 2π पे चेक करें तो 3π/2 मतलब होता है बच्चों 270, और 2π मतलब 180, ठीक है, नहीं 360। तो यानी कि जो tan x होता है वो tan x इज ग्रेटर देन 0, tan x इज 3π/2 यानी 270 से लेकर आपका जो है 270 से लेके 360 तक, 2π/3 से लेके 2π तक, यानी कि ये चीज़ 270 से लेकर 360 तक। tan x क्या होता है बच्चों, tan x सिर्फ जो होता है वो हमारा जो पॉजिटिव होता है वो 180 यानी पाई से लेके 3π/2 तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन 3π/2 से लेके 2π तक क्या होता है, इसमें cos और sec आते हैं, tan तो आता नहीं, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये पॉजिटिव नहीं बच्चों, नेगेटिव होता है, लेस देन 0, ठीक है। tan x जो होता है 2π/3 से 2π तक, ये 3π/2 है 2π/3 है, आई थिंक ये गलत हो गया हमसे, यहाँ 3 है और नीचे आएगा 2, यस इट इज़ राइट, ठीक है। तो जो tan x की वैल्यू होती है, tan x जो हमें देता है वैल्यू, वो 3π/2 से लेकर 2π तक क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। जो 3π/2 मतलब 270 से लेकर 360, इसके बीच में cos और sec पॉजिटिव होते हैं ओनली, तो tan तो नेगेटिव होगा, तो इट मीन्स tan नेगेटिव होगा तो लेस देन 0 होगा। तो लेकिन माइनस tan x, क्योंकि माइनस का सिंबल लगा है, माइनस tan x क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3π/2 से 2π तक। भाई tan x तो छोटी वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन ये नेगेटिव उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, इट मीन्स माइनस tan x क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा 3π/2 से 2π पर। तो क्या होगा, तो f(x) इज ग्रेटर देन 0, 3π/2 से 2π पर। तो यहाँ लिखेंगे f(x) निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है, ये चीज़। तो बस आपको ये पता होना चाहिए किस इंटरवल में कौन पॉजिटिव देता है कौन नेगेटिव देता है, फिर चेक के आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 भी समाप्त। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में क्या है, हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर r में f(x) ये वर्धमान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, f(x) बराबर क्या दे रखा है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100, और ये रियल नंबर, इंटरवल क्या है, रियल नंबर पर, ये हमें वर्धमान प्रूफ करना है, यानी इसका जो f(x) है वो ग्रेटर देन 0 लाना है किसी भी रियल नंबर पर। इसका डेरिवेटिव निकालो बच्चों, सवाल नंबर है आपका ये 18। तो f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस के 3 दूनी 6x प्लस 3x का 1 कॉन्स्टेंट का 0। तो f(x) आ गया बच्चों 3x² माइनस 6x प्लस 3। अब देखिए
आप यहाँ पर क्या करिए, आप इसको फैक्टराइज कीजिए, ठीक है, फैक्टराइज कीजिए आप इसको। तो 3 3 और 9 के ऐसे फैक्टर करो कि बच्चों ये 6 आ जाए जोड़ने पे, तो 3 + 3 हो जाएंगे, तो मतलब 3x² 3 + 3x + 3 यानी 3x² - 3x - 3x + 3। यहाँ से कॉमन आ गया 3x, तो x - 1 बचा, यहाँ से -3 आ गया कॉमन, तो x - 1 बचा, यानी x - 1 और ये 3x - 3, तो वहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे आप, तो ये 3, ये x - 1 और यहाँ से भी आप 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी x - 1। इट मीन्स 3x - 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया तुम्हारा f'(x), ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, इसका डेरिवेटिव किया हमने, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर आप x की जगह कोई भी रियल नंबर लगाओ, कोई भी रियल नंबर लगाओ, अगर अंदर नेगेटिव आएगा तो इस पर इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, और पॉजिटिव होगा तो वैसे भी पॉजिटिव है ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x - 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसी भी रियल नंबर के लिए कोई भी रियल नंबर लगाओ, स्क्वायर करोगे नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो f'(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अतः fx क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, बस बात को समझिए जो मैं बता रहा हूँ क्या है। तो 18 भी बच्चों कंप्लीट है आपका। जो मेन पार्ट है यहाँ पे समझने का, जो उसको समझा करो बस, बाकी तो सिंपल डेरिवेटिव तो हम हर एक सवाल में कर रहे हैं। 19 में देखिए क्या दे रखा है, हमें किस इंटरवल पर ये वर्धमान है हमें ये बताना है। 19वें सवाल में फंक्शन दे रखा है f(x) = x² e⁻⁻x, ठीक है। और ये वर्धमान है किस इंटरवल पर, 4 इंटरवल दे रखे हैं बच्चों, a -∞ से 0, b -2 से 0, c 2 से +∞, d 0 से 2। इनमें से किस पर वर्धमान है, यानी इसका डेरिवेटिव किस पर ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहले डेरिवेटिव निकालो बच्चों इसका, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो f'(x) = x², पहले को छोड़ा, इसका अवकलन क्या होगा, e⁻⁻x का -e⁻⁻x होता है, और इसका जब हम अवकलन करेंगे e⁻⁻x का तो क्या होगा, e⁻⁻x का e⁻⁻x और फिर दोबारा से -x का करेंगे तो -1, तो माइनस आगे आ जाएगा। तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे को छोड़ा x² का अवकलन 2x, यानी ये हो गया तुम्हारा -x² e⁻⁻x प्लस 2x e⁻⁻x। कॉमन ले लीजिए, e⁻⁻x आ रहा है बच्चों कॉमन, तो e⁻⁻x आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा, ये 2x बचा, इसको लिख लो बाद में -x², यानी यहाँ से कुछ कॉमन x कॉमन ले लो, तो यहाँ से e⁻⁻x और x, और यहाँ से 2 - x, ये बचेगा आपका, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये जो e⁻⁻x होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। ये कभी भी e⁻⁻x होती है इन्फिनिट सीरीज होती है, और ये कभी भी 0 वैल्यू नहीं देती है, तो इसके बाद छोड़ दो। अब बात करो इस पर, तो देखिए बच्चों इस पर चेक करो, पहले पॉइंट पर -∞ से 0, इट मीन्स -∞ और 0 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी सब नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो सब नेगेटिव होंगी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लगाओगे x की जगह, भाई -∞ और 0 के बीच में क्या आएंगी, नेगेटिव वैल्यू आएंगी, तो x की जगह आप नेगेटिव वैल्यू लगाओगे तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पूरा तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ भी तो लगानी है वही वैल्यू फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव फाइनली क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो f'(x) क्या हो गया, <0 हो गया, तो फिर यहाँ पर तो वर्धमान होगा नहीं, तो इस पर तो होगा नहीं। दूसरे पे आओ, -2 से 0 के बीच में लगाओ आप, -2 से 0 के बीच में, तो देखिए बच्चों -2 से 0 के बीच में जब आप लगाओगे तो -2 -1 0 1, यहाँ इन वैल्यू को लगाना है, तो भैया -2 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लगाओगे वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। -2 और 0 के बीच की सारी वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इट मीन्स नेगेटिव यहाँ पे लगाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव लगाएंगे तो फिर से नेगेटिव, इट मीन्स यहाँ भी <0। तो जब f'(x) <0 मिलेगा तो वर्धमान तो होगा नहीं, हाथ से मान होगा, तो इस पर भी वर्धमान नहीं है। इस पर चेक करते हैं 2 से +∞ तक, तो 2 से +∞ पे चेक करो भैया, तो +2 और +∞ के बीच की वैल्यू सारी पॉजिटिव होंगी, +2 और +∞ के बीच सारी पॉजिटिव होंगी, तो पॉजिटिव वैल्यू कोई भी लगाओ, 2 और ∞ के बीच में 3 लगाओ, यहाँ 3 लगाओगे +3, लेकिन -3 में से 2 गए तो क्या बचेगा
भाई यहाँ 3 लगाओगे तो -3 हो जाएगा, -3 को 2 में +2 हटाओगे तो -1, और यहाँ पे लगाओगे आप क्या 3 लगाओगे तो प्लस मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। इट मीन्स यहाँ पर भी नहीं होगा। चौथा इंटरवल चेक करो भैया, 0 से 2 के बीच में लगाओ। 0 और 2 के बीच में यानी कि 1 लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, तो 1 लगाओ तो 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, और यहाँ 1 लगाओगे तो प्लस का 1, इट मीन्स पॉजिटिव। यानी इट मीन्स 0 और 2 के बीच में आप कोई भी इंटरवल लगाओ, कोई भी वैल्यू लगाओ, उस पर ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2, ठीक है। तो क्या होगा, वर्धमान होगा, कौन, एफ एक्स, और किस पर वर्धमान है ये तो पूछा था, तो इसी इंटरवल पर वर्धमान है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई बच्चों। देखिए एक्सरसाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, बट मैंने बहुत एक वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन या 2-2 3-3 क्वेश्चन तक दिए हैं बस, क्यों, क्योंकि बच्चे आराम से समझ पाएँ, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर ये एक्सरसाइज ढंग से समझनी थी तो ये छोटा बड़ा इनइक्वालिटी के सिंबल से परिचय होना चाहिए था आपका, और पहले क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन को एक भी मिस मत कीजिएगा, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। वो जो मैं बात बोलता हूँ लिखा हूँ सबको समझिए, पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो बच्चों के साथ आपकी एक्सरसाइज समाप्त। जय हिंद, जय भारत।